चलें जी। अभी जो है इसको, अभी चैट पे मेरी कोई नज़र नहीं है, मेरी सिर्फ प्रेजेंटेशन की तरफ तवज्जो है, और जो क्वेश्चंस हैं आपके इस जो सेशन जब एंड होगा उस पे हम लाजमी लेंगे। तो आज का जो सेशन है वो क्विक बुक्स ऑनलाइन जो है इसके मुतल्लिक है, और जो तमाम हमारी ऑडियंस भी मौजूद है वो सी ए स्टूडेंट्स हैं, सी एम ए सी सी ए, यानी कि तमाम का जो है अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से ताल्लुक है। तो आज मेरा जो इंट्रो है, मेरा नाम आदिल नदीम है और मैं सी एम ए फाइनलिस्ट हूँ, और क्विक बुक्स का मैं एक्सपर्ट हूँ और फ्रीलांसर हूँ, और 2 साल का जो है मेरा एक्सपीरियंस है क्विक बुक्स में। इससे पहले जो है मैंने सीखा था और 2 साल हुआ है मुझे क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए। ये था मेरा मुख्तसर सा तारुफ। तो अभी टू दी पॉइंट हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में। और फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग, चलिए सबसे पहले मुझे ये सेशन में बताइएगा चैट्स में कि फ्रीलांसिंग के बारे में आपको मालूम है या पहली दफ़ा आप सुन रहे हैं। कल ये चैट में आप लाजमी बताइए कि फ्रीलांसिंग जो है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं या पहली दफ़ा सुन रहे हैं। चैट्स में काइंडली आप ये मुझे बताएं। जानते हैं, सही, सुना हुआ है फ्रीलांसिंग के बारे में। सही। यस, नो अबाउट फ्रीलांसिंग। चलिए इस पर मुझे ज़्यादा फिर डिटेल की ज़रूरत नहीं है, मुख्तसरन मैं बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग जो है इसमें आपको जो क्लाइंट हैं वो प्रोजेक्ट्स देते हैं, आप घर में बैठते हुए अपने कंफर्ट जोन में रिमोटली काम करते हैं, वो जो प्रोजेक्ट है वो क्लाइंट को डिलीवर करते हैं और उसकी पेमेंट जो है वो मौसूल करते हैं। ये जो है ये फ्रीलांसिंग है। अब जो हम आप सी ए हैं, सी एम में हैं और ए सी सी ए से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग में क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे जो एक गलती जो है वो करते हैं अफराद, जो एक गलती जो है की जाती है कि अपनी स्किल के पर नहीं जाया जाता, अपनी स्किल के अलावा जो बाकी स्किल्स हैं जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग है उसकी तरफ लोग ज्यादा मतवज्जा होते हैं। जबकि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ये हमारी फील्ड नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक मैट्रिक का बच्चा भी ग्राफिक्स बना सकता है, एक एफ एस सी पास भी ग्राफिक्स बना सकता है, इसमें वो ग्रो हो सकता है। अगर आपने सी ए रखा है, अगर आप सी एम में कर रहे हैं और आप जो है आपको अपनी जो फील्ड है अकाउंटिंग, इसके मतलब जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। तो इसके मतलब आप कैसे शुरू करेंगे? इसके लिए दो सॉफ्टवेयर हैं, पॉपुलर सॉफ्टवेयर, इसके अलावा भी मौजूद हैं, क्विक बुक्स ऑनलाइन और ज़ीरो बुक्स। क्विक बुक्स ऑनलाइन और ज़ीरो बुक्स ये ऑनलाइन है, और इनके डेस्कटॉप वर्जन जो हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन जो कवर्ड के बाद, कवर्ड में जब एम्प्लॉयज़ हैं ज़्यादातर उन्होंने यूरोपीय कंट्रीज़ में हैं, जो उधर ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को रिमोटली जो है काम पे रखा गया, ऑफिस क्योंकि बंद हुए, तो तब जो है ऑनलाइन की तरफ दुनिया शिफ्ट होना शुरू हुई। तो तब से फ्रीलांसिंग जो है उसकी भी ज़्यादा डिमांड बढ़ी, और स्पेशली जो है हमारी अकाउंट्स की फील्ड की फ्रीलांसिंग इसमें तब बूम जो है वो ज़्यादा आया। तो क्विक बुक्स और ज़ीरो बुक्स अगर आप सीख लेते हैं तो ये पॉपुलर हैं, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो आपके जो है सक्सेस का रेट जो है वो ज़्यादा है। अब अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में भी पता है, आपने जो है सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी सीख लिए हैं, लेकिन अब जो है आपने उनको सेल कहाँ पे करना है, अपनी सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो वो जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अपवर्क और फाइवर ये तो आप सब जानते हैं, ये पॉपुलर है। इसके अलावा भी मजीद जो है मौजूद हैं, लिंक्डइन पर भी आप जो है रिमोट जॉब्स जो होती हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो guru.com है उधर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, टॉपटाल है, और उसके अलावा जो है बहुत से मेथड्स हैं जहाँ से आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। मुझे बताइएगा मेरी जो है ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, आप सब जो है समझ पा रहे हैं, और मेरी आवाज़ जो है वो भी क्लियर है? ये परफेक्ट, चलें बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। आज से 3 साल कबल तकरीबन कोरोना के दौर के जब आगाज़ था तब जो है डिजी स्किल्स उसने कोर्सेज जो है लॉन्च किए, तो मैंने जो है क्विक बुक्स डेस्कटॉप जो है वहाँ से सीखा, और फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है वो भी मैंने वहाँ से किया। जब मैंने डेस्कटॉप सीख लिया तो मैं समझ रहा था कि जैसे अब मुझे सब कुछ आता है, सही, अब जो है मैं फ्रीलांसिंग जो है कर सकता हूँ। और वो 3 महीने का कोर्स मैंने किया था, जबकि इतना ज़्यादा वो कोर्स नहीं था, सिर्फ 24 घंटे का था, लेकिन उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ था।
तो जिस वक्त फील्ड में आए तो पता चला कि इसका तो स्कोप नहीं है, क्विक बुक्स का स्कोप है लेकिन क्विक बुक्स ऑनलाइन हमें सीखनी होगी। तो फिर मैं क्विक बुक्स ऑनलाइन की तरफ आया, और फिर मैंने जो रिसोर्सेज हैं, फ्री रिसोर्सेज, वो जो हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो सबसे पहले लिंक्डइन, लिंक्डइन पे भी कोर्सेज मौजूद हैं, वहाँ से मैंने किया कोर्स। उसके बाद जो है मुझे फील हुआ कि मुझे किसी मेंटोर की ज़रूरत है जो मुझे रियल लाइफ सिनेरियोज बता सकें, जिनसे मैं लाइव आंसर कर सकूं, सवालात कर सकूं, और वो मुझे आंसर्स दे सकें। तो फिर मैंने पेड कोर्सेज किए। उसके बाद जब पेड कोर्सेज कर लिए तो फिर अपने आप को अपडेट रखने के लिए मैंने यूएस के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ से सीखना शुरू किया। और इस तरह जब मेरा सीखने का अमल मुकम्मल हुआ, जब मुझे मालूम हुआ कि हाँ, आई थिंक कि मुझे क्विक बुक्स आती है, तो फिर मैंने क्लाइंट्स हंटिंग शुरू की। और सबसे जो मुश्किल मरहला था वो क्लाइंट हंटिंग का ही था। अगर कोई यहाँ पे एक्सपर्ट मौजूद हो तो उसको ये मालूम होगा कि जो क्लाइंट हंटिंग है इसमें आपके ऐसा फेज भी आता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको अगर कोई क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तो आपने जो मेहनत की होती है, जो आपने इतना कुछ सीखा होता है, आप समझते हैं कि शायद ये ज़ाया चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़ाया तो खैर नहीं जाता, लेकिन आपको फिर इसके लिए टेक्निक सीखनी पड़ती हैं। मैंने फिर कुछ अपवर्क और फाइवर के कोर्सेज ज्वाइन किए, और फिर जो है इस तरह मुझे पहला क्लाइंट मिला। और उसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फेसबुक को सब टाइम के वेस्ट के लिए मोस्टली मेरे ख्याल से, सॉरी अगर आप किसी को बुरा लगे, टाइम का जो वेस्ट है उस लिहाज से यूज़ करते हैं, ऐसे ही स्क्रॉलिंग के लिए। लेकिन जो मेरा आज तक जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, जो सीपीए फर्म है, वो मुझे फेसबुक ग्रुप से एक मिला था। यूएसए का जो ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हुए थे, और वहाँ से मुझे जो है एक क्लाइंट मिला जो कि अभी तक मौजूद है, और सबसे हाईली पे जो मुझे कर रहा है वो वही क्लाइंट है, एक सीपीए फर्म के साथ मैं जो अटैच हूँ। और सीपीए फर्म के साथ अटैच होने की वजह से उनके पास मुख्तलिफ क्लाइंट्स आते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, तो उन तमाम की जो बुक कीपिंग मैं और हमारी टीम कर रही होती है, तो इसलिए सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे पे बैक करना चाहिए, अभी मुझे दूसरों को भी सिखाना चाहिए जो कोर्सेज मैंने किए, और उसके बाद जो कमी थी मतलब उन कोर्सेज में, वो मैंने समझा कि अब उसको दूर करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि एक स्किल पर ही फोकस करें। अभी मुझे आज ही फेसबुक पे मैसेज रिसीव हुआ कि मेरी फील्ड तो सीए की है, लेकिन जो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है मैं उधर चला जाऊं या क्विक बुक्स की तरफ आऊं। तो मेरा ये था कि आप किसी एक स्किल पे फोकस करें, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग पे कर लें। अगर आप बिगनर हैं तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ ना जाएं, फिर वो टाइम अगर आप क्विक बुक्स पे लगाते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, और आपकी फील्ड भी है तो आपको इसी की तरफ आना चाहिए। तो किसी एक स्किल पे आप कंसंट्रेट कर लें। मैं पर्सनली जो है, मैंने जब स्टार्ट किया था क्विक बुक्स भी सीखा था। क्विक बुक्स सीखने के बाद जब मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, जब मैं डिजी स्किल्स के लेवल पे था, पहला जो मेरा प्लेटफॉर्म था, उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, एसईओ सीखी, ब्लॉग्स की तरफ भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है सर्व किया। तो इस तरह जो है उसके बाद किसी मेंटोर ने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप एक स्किल को चूज करें, एक स्किल। तो फिर मैंने क्विक बुक्स ऑनलाइन को सिलेक्ट किया, और फिर उसको ही सीखना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस एक स्किल की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और आपको इस क्विक बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ये थी मेरी क्विक बुक्स के बारे में, और वैसे मेरी जर्नी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। हाउ पीपल आर अर्निंग थ्रू दिस इनवैल्यूएबल स्किल, इस स्किल से लोग जो है वो किस तरह कमा रहे हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से अफराद ने कमेंट में बताया था मुझे कि हाँ आप लोग बिगनर हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको जो है एक मोटिवेशन मिलेगी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अपवर्क पे आप जाएं, फाइवर पे जाएं, या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, और वहां पे आप सर्च बार में जस्ट लिखेंगे क्विक बुक्स, बुक कीपर या अकाउंटेंट, जो उनसे मर्जी कीवर्ड आप एक इस्तेमाल करेंगे उसमें। तो आगे आपने जो है वहां पे लगाना है कि जो है ना
पाकिस्तान के बारे, कंट्री जो पाकिस्तान। तो आपको बहुत से पाकिस्तानी मौजूद हर प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और वो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं। अभी जो मैंने एक अटैच किया हुआ है, मैंने भी जस्ट ऐसे ही रैंडम अपवर्क पे जाके मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। तो और उनके नाम मैंने इसलिए हाइड किए हैं कि मे बी वो शो ना करना चाह रहे हो नाम, या आप खुद देख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि बाद में अब यूट्यूब पे भी जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने हाइड किया है। आप देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो $50 पर आवर के भी वसूल कर रहा है, चार्ज कर रहा है। और इनकी जो है, अगर आप अर्निंग स्टैट में गए हुए होते, मैंने इनकी प्रोफाइल चेक की थी, तो अभी तक $1 लाख वो कमा चुके हैं 3 सालों में। और कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। ये सब मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता रहा था कि आप इससे मोटिवेशन हासिल करें। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी तो फील्ड ही CA CMA अकाउंटिंग की फील्ड है। तो अगर आप इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी CV पे, रिज्यूमे पे भी ये एंटर होते जाएंगे। आप जो है ऐड कर सकते हैं कि मैं क्विक बुक्स एक्सपर्ट हूँ। आप बता सकते हैं कि मैंने इतनी कंपनीज के साथ काम किया हुआ है। तो ये जो है आप लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा। सिंपल क्विक अपवर्क पे जाएं, सर्च बॉक्स में जाएं, क्विक बुक्स ऑनलाइन लिख दें, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर दें। जो पाकिस्तान के सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं उनकी लिस्ट आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं, उनकी प्रोफाइल को है एनालाइज कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसके एंड पे ही करेंगे। चैट बॉक्स में अभी थोड़ा देख रहा हूँ। ओके, ऑल राइट। कैन यू डिस्क्लोज योर अर्निंग्स? अच्छा क्वेश्चन है। आज तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं की। अच्छा, मैं इतना सिर्फ बताऊंगा कि 6 फिगर्स में है। ठीक है, चलें। अभी जो है नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्विक बुक सीखना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन है। या तो फ्री रिसोर्सेज की तरफ जाएं, और या फिर पेड कोर्सेज की तरफ जाएं। फ्री रिसोर्सेज से आप सीख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको मेंटोर की ज़रूरत होती है, जो रियल लाइफ के जो प्रैक्टिकल है ना, वो आपको बताए कि कोई क्लाइंट आता है तो उससे डील कैसे करते हैं, उससे बात कैसे करते हैं, उससे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको पेड कोर्स भी लाजमी जो है वो लेने चाहिए। अभी सबसे पहले फ्री रिसोर्सेज जो हैं, ये मैंने लिस्ट एक यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिकमेंडेड जो यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे मैं अक्सर खुद सीखता हूँ, वो मैंने लिस्ट यहाँ पे लगाई है। हेक्टर गार्शिया हैं, क्लारा है, CFO ग्रुप। ये जो पहले दो चैनल्स हैं, ये तो मेरी जो है प्लेलिस्ट में पड़े होते हैं। हर वक्त मैं हर दिन कम से कम एक वीडियो तो इनकी लाजमी देखता हूँ। कोई भी क्विक बुक्स की अपडेट आई हो तो इन चैनल पे लाजमी आती है। ये बहुत ऑथेंटिक है, आप इनसे सीख सकते हैं। टू द पॉइंट आपको बताएंगे, बात को लंबा नहीं खींचेंगे जिस तरह यूट्यूबर्स करते हैं। तो आप जो हैं इन चैनल्स को एक्सप्लोर करें, इनसे सीखने की कोशिश करें। यूट्यूब पे जाएं, लिखें व्हाट इज़ क्विक बुक्स ऑनलाइन। क्विक बुक्स ऑनलाइन के कोर्सेज के जो हमसे हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर आप फ्री रिसोर्स की तरफ जाना चाहते हैं। डिजी स्किल्स मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा, वो डेस्कटॉप के बारे में है। हाँ, अगर आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप डिजी स्किल्स जो है वो कोर्स करें, वो कंसेप्चुअल है। लेकिन अगर आप सीख के फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं टाइमली, और टाइम ज़्यादा जो है नहीं लगाना चाहते डेस्कटॉप उस पे, 3 महीने नहीं लगाना चाहते कि 3 महीने में आप सीखें, तो आप जो है पेड कोर्सेज की तरफ आएँ। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अभी जो आज का ये वेबिनार है उसका मकसद क्या था। सबसे पहले आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताना। ये प्लीज़ म्यूट कर दें शमरेश भाई। काइंडली आप ना ये देखते रहे म्यूट। जी, ये काइंडली आप ना अपने माइक प्लीज म्यूट रखिएगा। फ्रीलांसिंग के बारे में बताना था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रीलांसिंग आप किस में करें, अपनी फील्ड के बारे में। क्विक बुक्स है, जीरो बुक्स है, फ्रेश बुक्स है, वेब बुक्स है, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। आप अपनी स्किल को कहाँ पे सेल करेंगे, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे। अपवर्क है, फाइवर है, और इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। फ्री रिसोर्सेज कौन से हैं उसके बारे में मैं बता दिया कि ये रिसोर्सेज हैं, फ्री यूट्यूब है, इस पे आप जाएं और इन इन चैनल्स
जो है, जो यूएसए के चैनल्स हैं अकाउंट्स के रिलेटेड, आप इनको एक्सप्लोर करें। अब जो है मैं अपने कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने ये कोर्स क्यों डेवलप किया। जब मैंने कोर्सेज किए थे, जब मैंने यूट्यूब लेक्चर्स लिए थे, जब मैंने लिंक्डइन और इस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए थे, तो एक कमी जो मैंने फील की थी वो ये है कि मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। जैसे कि आपने सीख लिया, आपने एक्सपेंस कैसे एंटर करना है, आपने इनवाइस कैसे जनरेट करनी है, आपने बिल कैसे जनरेट करना है, किस तरह पेमेंट रिसीव करनी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे करनी है, लेकिन जब तक आपने किया नहीं है, तब तक आप, जब भी पहला क्लाइंट आपके पास आएगा, आप जो है हिचकिचा रहे होंगे, आपको डाउट होगा कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और आप उससे जो है सिली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कि जैसा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन के बारे में वो आया है, तो आप उससे मजीद इन डेप्थ में चीज़ें पूछ रहे हो। इन डेप्थ में मीन के मजीद जो एक्स्ट्रा चीज़ें, आपके टैक्स रिटर्न्स आपने फाइल कर दिए हैं नहीं किए, इस तरह की चीज़ें, तो उससे तो हमारा तलक नहीं है ना। बैंक रिकॉन्सिलेशन जो है उसके लिए तो जस्ट बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और आपने ये पूछना है कैटेगराइजेशन हो चुकी है। अगर तो हो चुकी है तो फिर तो आपने जस्ट मैचिंग करनी है। अगर कैटेगराइजेशन नहीं हुई एक्सपेंसेस की, इनकम की, तो आपने वो भी उनसे मजीद डिटेल्स लेनी है और उसके मुताबिक कैटेगराइजेशन भी करनी है। और अगर आप कैटेगराइजेशन भी कर रहे हैं तो साथ में आप अपने चार्जेस भी इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली। तो इन तमाम चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना कोर्स जो है डेवलप किया। ट्रेनिंग में जो कोर्स करवाया जाएगा क्विक बुक्स ऑनलाइन का, ऑनलाइन ही होगा ये। उसमें आपको प्रैक्टिकल जो है मटेरियल फ्राहम किया जाएगा। मेरे पास क्लाइंट्स का जो है डाटा मौजूद है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं वो मैं हाइड कर दूंगा। और उसके अलावा जो डाटा है, और अपनी तरफ से कुछ डाटा मिला के बैंक स्टेटमेंट्स और इस तरह की चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और उसके बाद हर एक क्लास के बाद आपको असाइनमेंट दी जाएगी कि आपने कल ये करके आना है। तो नेक्स्ट जब क्लास होगी तो मैं पहले आपकी रिपोर्ट्स चेक करूंगा, जो मुझे आप ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसके बाद जो है कि रियल लाइफ सिनेरियोज के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि क्लाइंट आता है तो आपने इसके बारे में पहले थोड़ा बता दिया आपको कि आपने किस तरह क्लाइंट से डील करना है, ये भी कोर्स में शामिल होगा। और उसके बाद जो है सबसे यूनिक चीज़ जो इस कोर्स में है, अमेजॉन बुक कीपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने भी सुना होगा चैट जीपीटी आ गया है, गूगल बार्ड आ गया है, उसके मुकाबले में हर प्लेटफॉर्म जो है वो आर्टिफिशियल, जो अपनी एप्स हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स है, वो बना रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम जो अपनी सीपीएफ फर्म है हमारी, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, हम किस तरह हमने इंटीग्रेट किया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर्स को, कि जो रिपोर्ट्स आती हैं अपने एनालिसिस भी हम उसमें ऐड करते हैं। हमने क्लाइंट को फ्राहम करना होता है कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, अगर लॉस में जा रहे हैं तो किस फैक्टर की वजह से लॉस में है, आपका कौन सा जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है जिसको आप थोड़ा कम करें। तो ये तमाम जो एनालिसिस हैं हम खुद पहले करते थे, लेकिन अब हम जो है चैट जीपीटी, गूगल बार्ड और इस तरह की जो है एआई है, हम इससे भी हेल्प लेते हैं। इनको डाटा फ्राहम करते हैं, इनसे हम एनालिसिस और उसके बाद अपने एनालिसिस को मिक्स करके जो परफेक्ट एक वर्जन बन जाता है ना रिपोर्ट का, हम वो फ्राहम करते हैं क्लाइंट को। तो आप इस कोर्स में वो भी सिखाया जाएगा कि आज ये रिपोर्ट है, इसका एनालिसिस अपनी तरफ से बनाए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाँ आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह यूज करेंगे और ये करके आए, तो फिर आप डिफरेंस आप खुद भी देख सकते हैं। और मेन चीज, अमेजोन बुक कीपिंग। अमेजोन एक ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उस पे थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स, थाउजेंड्स मैंने कम लिखा है, इससे भी ज़्यादा होंगी, लाखों में तादाद होगी, वो मौजूद हैं। तो वो अपना जो है बुक कीपिंग करवाते हैं, अपनी जो है अकाउंट्स को मेंटेन रखते हैं। ऑनलाइन वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं रेमोटली। तो इतने लाखों सेलर्स में से क्या आप एक या दो क्लाइंट्स भी हासिल नहीं कर सकेंगे? जस्ट आपको हंट करने हैं, एक या दो, दो या तीन, इस तरह आप हंट कर लें अगर, तो आप सिक्स फिगर्स में जा सकते हैं। अमेजोन जो बुक कीपिंग है, आज तक मैंने जो कोर्स किया इसमें नहीं सिखाया गया किसी में भी। ये एक अलहदा कोर्स के तौर पे लिया जाता है, इसको ना करवाया जाता है। तो मैंने इसी में जो कोर्स है इसमें अमेजोन बुक कीपिंग को भी शामिल किया हुआ है, कि आप अमेजोन की जो है किस तरह। अब इसका जो है डाटा मैं क्या काम करूंगा मेरे साथ जो क्लाइंट्स से
अमेजोन के जिनके साथ मैंने काम किया है, उनसे आपने क्या मांगना है, amazon की कौन सी रिपोर्ट्स आपने उनसे लेनी है, क्विक बुक्स के सब्सक्रिप्शन आपके पास है, आपने किस मेथड से तमाम जो एंट्रीज उसमें करनी है सिस्टम में। और ये तमाम जो अमेजोन, जब आपको आ जाएगा, मैं रियल जो डाटा है ना आपको वो प्रोवाइड करूंगा, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रिमूव करके। और जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट रिपोर्ट्स मुझे जनरेट करके देंगे, एक कंपनी की, दो कंपनी की, तीन कंपनीज की, उसके बाद आप बताएं कि आपके पास अमेजोन का कोई क्लाइंट आता है तो आपको वो क्यों नहीं आता होगा काम। आप तीन क्लाइंट्स के साथ यही समझेंगे कि आप काम कर चुके हैं। तो तीन मतलब यही है ना कि आप तीन क्लाइंट्स के साथ काम किया, वो रियल डाटा होगा ना, उसमें से एक रुपए का भी कमी बेशी नहीं है। जो जो चीजें होती हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, जो चीजें हैं, वो तमाम इसमें मौजूद होंगी। तो और जब आपको ये आता होगा तो आप अमेजोन के क्लाइंट्स को तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है ऑन बोर्ड कर सकते हैं ना। और वैसे भी अब सीपीएफ हम जो है उसको मैंने भी यही कहा हुआ है कि हम जो है हमारे जो है ना टीम अलग है, सेल की मार्केटिंग की टीम अलग है, जो हमारे लिए क्लाइंट्स जो है वो फर्म के लिए लेके आती है। और उसके बाद जो है हमारे हैंड ओवर वो करते हैं, और हमारे सीपीए जो है वो उनसे चार्जेस डील करता है। बुक कीपिंग, हेड ऑफ बुक कीपिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो बुक कीपिंग मैं डील करता हूँ। टैक्सेशन का हमारा जो है अलहदा डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन का, लीगल मैटर्स का अलहदा है। मतलब जिस तरह एक सीए सीएमए फर्म्स होती है ना हमारी तरफ, टैक्सेशन को हैंडल कर रही होती हैं, और इस ये तमाम चीज़ें उस तरह जो फर्म है हमारी सीपीए, उसमें हम काम कर रहे हैं। और वो भी अब अमेजोन की तरफ ज़्यादा हमें क्लाइंट्स आ रहे हैं। और उनका क्योंकि एक हवा ही है कि ये मुश्किल है, इतनी अमेजोन बुक कीपिंग मुश्किल नहीं है, ये आसान है बनिस्बत वैसे बुक कीपिंग के, तो ये भी इस कोर्स में शामिल होगा। उसके बाद आपने स्किल सीख ली है, अब आपने इसको सेल कैसे करना है, आपने क्लाइंट्स को हंट कैसे करना है। फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे मैं असाइनमेंट्स आपको दूंगा कि आप ये असाइनमेंट करके आएं। प्रोफाइल्स आप बनाएंगे, उसको जो है हम एनालिसिस करेंगे, जो सक्सेसफुल जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स के साथ एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद जो है आप क्लाइंट्स को अप्रोच करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा कि ये कोर्स जस्ट कर लेने के बाद आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्लाइंट्स के डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू कर दें। हाँ, अमेजोन के बारे में मैं ये लाजमी कहूँगा, लेकिन बाकी के क्योंकि वो तो आप अमेजोन का तो काम सीख चुके होंगे रियल लाइफ प्रैक्टिकल। बाकी जो कंपनीज हैं, हर कंपनी का मुख्तलिफ सिनेरियो होता है यकीनन। तो आपको मैं कुछ रिसोर्सेज फ्राहम करूंगा कि आप मज़ीद इससे लर्निंग करें, क्विक बुक्स एडवांस लेवल पे आप सीखें। आप जो है अपवर्क के बारे में सीखें, अपवर्क के प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को आप जो है समझें कि ये वर्क किस तरह कर रहा है, आप किस तरह रैंक इसमें कर सकते हैं, फाइवर पे आपकी प्रोफाइल किस तरह नोटिस की जा सकती है। आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर की एक प्रोफाइल देखेंगे, आप देखेंगे उसने कौन कौन सी स्किल लिखी हुई है। मैं क्विक बुक्स भी जानता हूँ, जीरो बुक्स भी जानता हूँ, जोहो बुक्स भी जानता हूँ। आप फिर देखें आप में क्या कमी है। आप ये देखें कि एक फ्रीलांसर है, उसके उसने इतना कुछ स्किल्स लिखी हुई है और उसके प्रोजेक्ट्स भी मिल चुके हैं, लोग उसकी तरफ जाएंगे, ना कि एक नए आने वाले की तरफ। मुश्किल से जाते हैं ना, अगर नया आने वाले ने उसको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। तो ये हम सिखाएंगे, मैं अपना रियल लाइफ में अब जो प्रैक्टिकल्स है ना, सिनेरियोज, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने पहला क्लाइंट हंट किया था, उसके बाद मैंने किस तरह क्लाइंट्स हंट किए, ये भी उसमें शामिल होगा। और होप सो हो सकता है कि मैं जो अपने मेंटोर्स हैं कुछ, उनको भी इनविटेशन दूं एंड वाले सेशंस में कि वो भी आपसे बात करें। लेकिन ये प्रॉमिस नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। अगर वो भी ये पॉसिबल हुआ तो मैं वो भी इसमें कोर्स में इंक्लूड लाजमी करूंगा। अब कोर्स जो है इसकी जो फी होगी वो 6000 है। और ये अभी तक जो जितने भी कोर्सेज मार्केट में है उसमें से सबसे कम जो फीस है वो मैंने रखी है। और उसके बाद हमारे पास फेसबुक ग्रुप है, आपने देखा है उसमें 2000 मेंबर्स हो चुके हैं। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो 2000 मेंबर्स हैं वो सब के सब सीए सीएमए एसीसीए के हैं, या एमकॉम या एमबीए ये फील्ड के हैं। इसके अलावा जो है मैंने किसी को एडमिट नहीं किया।
सिर्फ वही है, आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटी है, एक कम्युनिटी है, आपके पास वेरिस्टाइल है, सीए के फेसबुक के अलहदा ग्रुप्स हैं, सीएमए के अलहदा हैं, एसीसी के अलहदा हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी है कि इसमें तमाम जो है अफराद मौजूद हैं। तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो इस कोर्स के हवाले से आपको बाद में जो भी प्रॉब्लम हुआ करेगी, हम वहाँ पे डिस्कशन वाली अगर कोई बात है हम वहाँ पे करेंगे। अगर आपको कोई क्लाइंट आता है, ऑनबोर्ड होता है, तो उसके लिए आप पहली दफ़ा यकीनन हिचकिचा रहे होंगे, तो आप मुझे डायरेक्ट जो मैसेज करें, विद इन मिनट्स में आपको लिए अवेलेबल होऊंगा। और आपको मैं बताऊंगा कि आप इनसे क्या चीज़ें रिक्वायर करें, परेशान नहीं होना, आप ये करें। और मेरे ख्याल से इतनी सपोर्ट भी काफ़ी होती है। अगर आप कोई पास कोई क्लाइंट आता है, तो आप जो है ये सोच रहे होंगे कि हाँ हमारे पास कोई एक्सपर्ट मौजूद है, अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हमें गाइड कर सकते हैं। तो ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव होंगे, जिसमें जो भी अपडेट्स हैं वो लाजमी शेयर करता रहा करूँगा। और ये कोर्स जो बिगिनर्स के लिए है, बिगिनर्स के लिए इसलिए है, आप सब ने अभी जो भी मौजूद थे बताया चैट में कि हम बिगनर हैं, तो बिगनर्स के लिए मैंने डिज़ाइन किया है कि फर्स्टली किस तरह बिगनर को एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाना है। तो ये बिगनर्स के लिए है। तो ये कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप राब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जस्ट एक मिनट। सॉरी, माजरत। अच्छा, इस नंबर पे आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करवा सकते हैं फ़ी पे करके। और नेक्स्ट जो वीक है ना, इसमें क्लासेस जो है इंशाल्लाह शुरू करवा दी जाएंगी। और उसके बाद एक सीएमए जो स्टूडेंट है, यहाँ पे सीएमए के अफराद भी मौजूद हैं, सीए के भी हैं। ये एक रफ एस्टिमेट है जो मैंने वेबसाइट से और तमाम से निकाला है कि अगर एक सीएमए का है पर्सन है, तो वो मिनिमम जो है ना 7 लाख के करीब अपनी कंप्लीट सर्टिफिकेशन पे लगा रहा होता है। सीए का जो पर्सन है वो मिनिमम, मैक्सिमम तो ज़्यादा है ना, जब अटेम्प्ट्स लगती हैं तब यकीनन जो है अखराजात में इजाफा होता है, तो वो 10 लाख के करीब। और एसीसीए का जो पर्सन है उसके एस्टिमेट्स तो यहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन उसका तो एक एग्ज़ाम की फ़ी वही 40-50 के करीब होती है, मुझे एक स्टूडेंट बता रहा था कल। तो ये जो है इस तरह, अगर आप इतनी फी लगा रहे हैं, इतना जो है आप सर्व कर रहे हैं एक डिग्री पे, और इतने साल लगा के उसके बाद आप अर्निंग का सोर्स आपके लिए पैदा होता है, तो आप अपनी स्किल्स पे क्यों नहीं सर्व करते? अपनी स्किल पे आप अभी से क्यों नहीं लगाना शुरू करते? साथ में आपको स्किल्स पे भी लगाना चाहिए। आप प्रोफेशनल हैं, आपको अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग करनी होगी। मैंने 3 साल पहले, अभी इन्फ्लेशन का रेट अगर निकाला तो अभी ये ज्यादा आ जाएगी ये रकम, मैंने आज से 2-3 साल पहले जब सीख रहा था, पेड कोर्सेज पे मैंने सिर्फ 30 हजार लगाया है, इससे ज्यादा नहीं लगाया। और मेरे ख्याल से ये वर्थ है मेरे लिए ना, अभी इसका बेनिफिट है, फायदा हुआ है मुझे। और तभी तो मैं आपके सामने इस वक्त आपको गाइड कर रहा हूँ, कोर्स करवा रहा हूँ। और इस वक्त भी मैं एक एक्सेल के कोर्स में एडमिट हूँ। एक्सेल मेरा जो है वो ज़्यादा ग्रिप नहीं है, मैं समझता हूँ कि इस पे मज़ीद एक्सपर्टी की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो है स्टॉक मार्केट के बारे में भी मैं आजकल जो है सीख रहा हूँ। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अपनी जो स्किल्स हैं, एमएस ऑफिस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं बोलने की, कम्युनिकेशन की, और स्किल सेलिंग कोर्सेज, इन पे आप जो है लाजमी जो इन्वेस्ट करें। अगर आप इतनी रकम अपनी डिग्री पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप उसके सिर्फ, मेरी फ़ी तो 1% भी नहीं बनती, लेकिन अगर आप उसका 5% भी इसके लिए मुख्तस कर देना कि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी स्किल्स पे लगाना है, तो आप बाकी जो अफराद हैं, अपने फेलोज हैं, अपने क्लास फेलोज आपके होंगे, आप उनसे बेहतर आपको फील होगा कि मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ और मुझे ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा आती हैं। और उसके बाद जो है आखिर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे, ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। सक्सेसफुल होने की गारंटी उसी वक्त है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, आप पे ये डिपेंड करता है। अगर आप
जो है हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है अपनी प्रेजेंटेशन क्लोज कर रहा हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको ज्वाइन किया। और अभी मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, फ्री रिसोर्सेज के बारे में, तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी मुझे एक बात याद आई है, वो मैं आपसे अब सॉरी, मैं इख्तिताम से पहले भी शेयर करना चाहता हूँ। कोई 3 दिन पहले मुझसे एक जो है ना पर्सन ने रब्ता किया फेसबुक पे। आप में से भी कुछ अफराद मेरे ख्याल से मौजूद होंगे, मतलब यहाँ मौजूद हैं शायद, उनमें से भी बहुत सौ ने मुझसे रब्ता किया होगा फेसबुक इनबॉक्स में। तो मुझे जो है मैसेज जो है मौसूल हुए, बहुत से मैसेज मौसूल हुए हैं जब से मैंने ग्रुप क्रिएट किया है। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि प्लीज़ स्पेसिफिक रहा करें। अगर आप किसी अननोन को कर रहे हैं तो आप अपना क्वेश्चन लिख दें, अगर वो आपको आंसर करना चाहेगा तो हाँ वो क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अगर आप अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं तो मैं आगे से वालेकुम सलाम ही कहूँगा, ना कि आपका किसी क्वेश्चन जब आप करेंगे तभी होगा ना। तो उसने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था। आई हैव मतलब ये कि मुझे अमेजोन का जो है ना, मैं अमेजोन के क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, और मेरा जो है इसमें ये मसला है। और आपको पता चल ही गया होगा कि अमेजोन तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो उसने कहा कि आपसे बात हो सकती है। उसी वक्त मैंने फेसबुक पे मैसेंजर पे उसको कॉल की और उसको इस मुतल्लिक गाइड किया। और फिर मैंने जब कॉल एंड करने से पहले उसको पूछा कि आप क्लाइंट कैसे आपने हंट किया, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो बता रहा था कि वो ए लेवल का स्टूडेंट है, और अभी एसीसीए में वो जाएगा। ए लेवल का स्टूडेंट है और वो क्लाइंट्स के साथ जो है काम कर रहा है, और 1.5 साल हो गया उसको काम करते हुए। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आप भी स्किल सीख सकते हैं। आप अगर इतनी डिफिकल्ट जो टफ समझी जाती हैं सर्टिफिकेशंस, अगर आप उनमें एनरोल हैं, अगर आप पीछे मुड़ के देखें, अगर आप फाइनलिस्ट हैं, अगर पीछे मुड़ के देखें सफ़र, अगर आप ये इतने मुश्किल कोर्सेज कर चुके हैं, सब्जेक्ट्स को क्लियर कर चुके हैं, ये तो एक इस कोर्स की तो बात ही नहीं है, मामूली सा है। आप कर सकते हैं, कोर्स करें, कोई बुक सीखें, उसके बाद क्लाइंट सेंड करें। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। यहाँ पे जो है मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है, तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, ठीक है। अभी इस चैट बॉक्स की बजाय आप जो है हैंड रेज करें, तो हम जो है लाइव क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बेस्ट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। और अभी जो है मेरा नहीं ख्याल कि मैं उन सबको पढ़ पाऊंगा। तो अगर आप हैंड रेज करें, और शिमरेज भाई आप वन बाय वन अगर जो है इनको बोलने का मौका दें, तो प्लीज़ कैरी ऑन। प्लीज़ रेज योर हैंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप उसके बारे में। शिमरेज भी एक एक करके काइंडली मैक ओपन करवाइएगा, एक एक करके हम क्वेश्चन लेंगे। जी बिल्कुल, ये अवैस बिन जाहिद जो हैं ये कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी अवैस भाई। जी सर। जी आदिल भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्लास की ये जो कोर्स हेलो। ड्यूरेशन है। जी, अ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ मुझे क्लियर है जी भाई, बात करें। आदिल भाई, कोर्स का जो ड्यूरेशन है ये आप बता दें क्या है? कोर्स का जो ड्यूरेशन है, कोर्स जो है ये 2 वीक्स का होगा। और इसकी टाइमिंग जो है ना, ये यही होगी, मतलब 8:30 से 10 बजे के दरमियान हम जो है क्लास किया करेंगे। क्योंकि इसके बाद जो है मेरी मसरूफियत है, अब रात जो है तमाम रात में काम कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। और मॉर्निंग में भी पॉसिबल नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो है 15 दिन का कोर्स होगा। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास भी कर सकते हैं हम। ये है तो 15 दिन का, लेकिन ये कि आप इस पर ये होगा कि अगर इख्तिताम की तरफ मतलब ज़्यादा अगर सिलेबस है, तो हम किसी संडे को भी क्लास करके कवर कर सकते हैं। तो ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसकी ये फ़ी है 6,000। और उसके अलावा ये जूम ऑनलाइन जूम होगा। पे हम सेशन लेंगे, आप सेशन जूम पे कंडक्ट करेंगे? जी बिल्कुल, ये जूम पे ही होंगे सेशन। उसका कोर्स मटेरियल कैसे शेयर करेंगे आप? एक कोर्स और हम आपको मटीरियल, कैसे शेयर कर सकते हैं?
कोर्स मटेरियल कैसे शेयर करूंगा? जो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर, मैंने इसीलिए ये स्लाइड ओपन की हुई है, इस पे जब आप मैसेज करेंगे उसके बाद हम ग्रुप बना देंगे, और हर क्लास के बाद जो मटेरियल होगा उसमें पीडीएफ्स आपको शेयर कर देंगे, या अगर वो बेस्ट मेथड ना हो आपको ईमेल्स कर देंगे। ईमेल आपसे कलेक्ट करके ठीक है आपको ईमेल पे वो डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और किस तरह आपने अकाउंट्स बनाने हैं क्विक बुक्स के, ये भी आपको मैं गाइड करूंगा इंशाल्लाह लाजमी। जी वैसा और कोई सर। क्वेश्चन है अच्छा, आपका? मेरा सवाल ये था। जी जी सर, जी मेरा जी क्वेश्चन था कि कोई सॉफ्टवेयर पे अगर हम फ्री रिसोर्सेज को फॉलो करके कुछ सीखें जी और अगर हम उनकी प्रैक्टिस करना चाहें जी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? फ्री हमें रिसोर्स, सब्सक्रिप्शन मिलती है, ट्राई मिलती है हमें? ये एंड पे प्लीज क्लियर नहीं था, आप जरा बोलिएगा, दोबारा रिपीट हाँ जी, कीजिएगा। कोई बुक पे अगर हम फ्री अच्छा रिसोर्सेज आदिल से कुछ साहब, सीखते हम हैं। जो है वो, जी शिमरेश भाई बताएं। अच्छा हम जो है ना वो गूगल क्लासरूम को भी सेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट किया था, जी तो उस पे ये जो इशू राइज कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। चलें ठीक है। शिमरेश भाई जो है ये आईटी पर्सन है, हमारे साथ हमारी टीम में शामिल हैं। तो जूम के हमने फिलहाल तो सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ये इन्होंने गाइड किया था कि हम गूगल क्लास जो है वो कर लिया करेंगे, तो शायद इस पे शिफ्ट हो जाएं, और जो मटेरियल वगैरह है उस पे आसानी से जो है आपको शेयर किया जा सकता है। जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सही है। काइंडली शिमरेश भाई। आदि साहब, मैं पूछ रहा था कि क्विक बुक सॉफ्टवेयर पे कहाँ जो हम सीखते हैं फ्री रिसोर्सेज से अगर कुछ सीखें जी जी और उनकी प्रैक्टिस करना चाहें जी। तो हम वो कैसे करें? हाँ फ्री रिसोर्सेज से सीखें और उसकी प्रैक्टिस करना चाहें, तो वह इसीलिए अवैस भाई मैंने भी कोर्सेज किए थे स्टार्ट में, और लेकिन मटेरियल जो नहीं था क्योंकि अवेलेबल नहीं होता, शायद कहीं इसी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो, लेकिन मुझे इस बारे में मतलब ये केलम नहीं है आप, और कोर्सेज जो है मटेरियल वो इस हवाले से यही है। सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ जैसे सॉफ्टवेयर पे लाइव अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहूँ जी कुछ भी, चाहे मैं अपना कुछ भी डेटा बना लूँ एक्सपेंस का या कुछ भी, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर चीजें होती हैं, जी जी हम कोई एक प्रैक्टिस करना चाहें जी तो वो हम सॉफ्टवेयर जो है कोई बुक का ऑनलाइन जी। वो ट्रायल बेसिस पे कैसे दे सकते हैं, या सब्सक्रिप्शन लाजमी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम फ्री रिसोर्सेज से नहीं, यूट्यूब से आप सीख रहे होंगे तो हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे? आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जो 1 मंथ का ट्रायल ले सकते हैं, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन की तरफ ना जाइएगा। 1 मंथ अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये आपके लिए भी एनफ होगा, और उसके अलावा क्या प्रैक्टिस करना है मज़ीद आप रिसोर्सेज के लिए यूट्यूब जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी ठीक हो गया वैस। सही। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था आप कहाँ से हैं और अगर आपसे इन पर्सन मिलना चाहें तो हम कैसे कांटेक्ट कर सकते आप काइंडली ये अवैस भी मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, मैं लाहौर से हूँ, और हैं? इस पर हम मज़ीद ओके। डिस्कशन जो है ना वो व्हाट्सएप पे हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलो ठीक है जी आदिल भाई, थैंक यू वेरी मच। चलें, वेलकम, बहुत शुक्रिया। अभी दानियाल हैं शिमरेश भाई, इनका ज़रा माइक ओपन अवैस कीजिएगा। भाई, बाकियों को भी मौका देना है, तो थैंक यू। जी जी। बहुत शुक्रिया। जी सर, जी। जी धन्यवाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। मैं अच्छा, मैंने सर आपसे ये पूछना था कि अभी नेक्स्ट मंथ तो हमारे सीए के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, सही है। तो मैक्सिमम हम 15 तक जो है ना सब फारिग हो जाएंगे। तो आप मुझे ये बता दें कि क्लासेस तो आप अभी नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमारा क्या बनेगा? हम चाहते हैं कि उसके बाद स्टार्ट करें। अच्छा ऐसे है कि ये क्लासेस जो हैं मुझे, जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके अभी जो है वो ख़त्म हो रहे हैं एग्ज़ाम्स। ठीक है, अभी उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं ये 15 के करीब करके, तो इस वजह से भी मुझे रिकमेंडेशन थी, तो मैं अभी जो है नेक्स्ट वीक में 10 के करीब ये स्टार्ट करूँगा। तो आपके लिए जो है नेक्स्ट हर मंथ में एक सेशन लाजमी हुआ करेगा। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया है मैसेंजर पे भी, तो इस हवाले से इस तरह ये कि आप मैनेज हो सकते हैं, हर मंथ में एक न्यू सेशन आया करेगा। तो जिनके एग्ज़ाम्स हैं वो नेक्स्ट वाले में सितंबर वाले सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो अभी जो सेशन है वो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, उसके लिए काफ़ी पर्सन्स ने एनरोलमेंट पहले ही करवा चुके हैं, तो आप भी उसमें करवा सकते हैं जो मतलब इस मंथ में लेना चाहते हैं नेक्स्ट वीक वाले। और अच्छा। नेक्स्ट जो वीक वाला पहला सेशन करने के बाद फिर ही डिसाइड मैं करूँगा कि सेकंड सेशन कब होगा। होप सो नेक्स्ट मंथ में करूँगा।
जी चलें। चलें ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन और है, जी जी और वो ये है कि अक्सर अगर हम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाके देखते हैं तो उन्होंने जो हमें नज़र आते हैं जी वहाँ पे ये नज़र आता है कि क्विक बुक्स और बाकी भी जो ऑनलाइन ये अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं उन्होंने सारा लिखा हुआ होता है। जी। तो मेरा सवाल ये था कि अगर हम सिर्फ क्विक बुक सीखेंगे तो क्या हमें क्लाइंट मिल सकता है? यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, प्लीज अपना नाम बताइएगा। दानियाल। दानियाल, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्विक बुक्स मैंने पहले जब सीखा हुआ था उसके बाद ही मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो चुके थे, क्योंकि क्विक बुक्स एक सॉफ्टवेयर है और जीरो बुक्स भी एक सॉफ्टवेयर है। जो यूएस से है उसमें क्विक बुक्स ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जी जो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है वहाँ पे जीरो को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो जी इस जी। तरह जो है आप जो है यूएसए की जो मार्केट है आप उसको टारगेट कीजिएगा, और उसके साथ साथ जब आप एक सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं दूसरा सीखना आपके लिए आसान हो जाता है, आसान हो क्योंकि जाता है। आपको पहले चल जाता है कि सॉफ्टवेयर किस तरह वर्क कर रहे हैं। और तमाम में ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि आपने एक्सपेंस कैसे हम्म। ऐड करना है, इनवाइस कैसे जनरेट करनी है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने जो है ना असल में कोई बुक्स तो मैंने उसका एक कोर्स किया हुआ है ऑनलाइन, जी और साथ में मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं वो सारे तकरीबन एक ही तरह के होते हैं। जी तो मुझे ये सीखने में तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बस आगे मुझे यही मसला है कि भाई मैंने क्लाइंट्स कैसे हैंड करने हैं और कैसे ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर ना परफॉर्म करना है, या किसी के लिए काम कैसे करना है। मेन मेरी प्रॉब्लम ये है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके साथ ज्वाइन करूँ। क्लाइंट और हंटिंग के लिए आप जो है आप इसी जो है कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। जो लास्ट क्लासेस होंगी वो क्लाइंट हंटिंग के लिए होंगी, और आप मुझे पर्सनल बता दीजिएगा तो उसके हम्म, हम उस पे आपको डिस्काउंट कर देंगे। चलें ये भी बहुत अच्छा है। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरा ही कोर्स लूँ, मतलब स्टार्ट से एंड तक। जी चलें जैसे आप ये। कह रहे हैं ना कि क्विक बुक्स भी सिखाएंगे और उसके बाद अमेजोन क्विक बुक, अमेजोन अमेजोन बुक। बुक। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं सब कुछ सीखना चाहूँगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे क्वेश्चंस यही थे। ओके ओके, बहुत शुक्रिया, वेलकम। आगे नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो मैं चैट पढ़ रहा था कि हिफ्जा का क्वेश्चन है डेज। तो ये मैक्सिमम जो है ये 15 दिन चलेगा, और ये नाइट टाइम ही हुआ करेगा 8:30 से 10 बजे के दरमियान, और जूम पर ही हुआ करेगा। नेक्स्ट में भी हम जो है गूगल क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो ये इस तरह है। और किसी का अगर सवाल है तो हैंड रेज कर दे। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन बिल्कुल ये 15 डेज का है। नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स हैं तो फिलहाल बैच ज्वाइन नहीं कर सकते। फैसला आप बाद में भी कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट बैच होगा। नो इशू। अच्छा, नान को फी का डिस्काउंट चाहिए, आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिएगा। इसके कोई रीज़न होनी चाहिए कि क्या रीज़न है। अगर आप CA CM में इस तरह की ये सर्टिफिकेशन कर रहे हैं और इतनी पे कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद डिस्काउंट आपको बनता है देना। लेकिन खैर इस पे देख लेंगे। तो मज़ीद अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें, हैंड रेज कर दें। फ्रीलांसिंग के बारे में, क्विक बुक्स के बारे में, और क्लाइंट हंटिंग के बारे में, या इस तरह की कोई भी चीज़ है आप अभी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सेशन जो है क्लोज करते हैं। तो आप बता दें काइंडली। अच्छा आदिल साहब, अभी टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, जी तो हम मेरा ख्याल है कि इसको क्लोज कर देते हैं। जिसका कोई क्वेश्चन होगा वो फिर via व्हाट्सएप और दूसरे सोर्सेज से हमारे साथ बातचीत करते रहेंगे। चलें, परफेक्ट हो गया, ये भी ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि बहुत से अफराद ने मुझे मैसेज किया हुआ था पर्सनल में भी कि आज इंटरनेट का इशू है, तो हम शायद उस टाइम पे ज्वाइन ना कर सकें, और किसी की क्या मसरूफियत थी, तो हम ये जी रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने सेशन को ज्वाइन किया। और मज़ीद जो मालूमात के लिए आप फेसबुक का हमारा जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करें, उसमें पूछ सकते हैं, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का।